जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आबी सर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.2। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 140। अब 140 का हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, इसको 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो पहला एक का हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी पहला को सॉल्व करते हैं, एक नंबर को सॉल्व करते हैं। तो हम नोट कर लेंगे एक बार क्वेश्चन को 140। अब 140 को तोड़िए तो हम यहाँ पे 140 है ना, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं। थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो गया, लाइन सीधा कर लेते हैं। 140 को हम ऐसे तोड़ सकते हैं। तो 2 से कटा देंगे इसको, तो 2 से कटाएंगे तो ये 70 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटा देंगे तो आपको ये हो जाएगा 35। अब ये तो 2 से कटेगा नहीं, अब इसको हम कटा देते हैं 5 से। किससे कटा देते हैं? 5 से। तो ये आपका हो जाएगा 7। अब इसको हमको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे कर देंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम और छोटा कर देंगे तो 2 गुणे 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 गुणे 5 गुणे 7। ये जो आपको मिला हुआ है ये आपका है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल के रूप में। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका दिया हुआ 156। हम 156 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 156 देख सकते हो आप लोग, इसको हम नोट कर लेंगे एक बार, ठीक है, एक बार नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे है आपका 156 और 156 को आप गुणनखंड करोगे तो इसमें 2 से कटा दो। तो 2 से कटाओगे तो क्या होगा, 7 दूना 14 है ना, और 2 8 16, 8 हो जाएगा, यानी 78। फिर 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 3 6 और 2 9 18। फिर 3 से इसको कटा देंगे तो क्या होगा आपका इतना आ जाएगा। अब इसको हम लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम ऐसे एक बार कर देंगे तो 2 गुणे 2 यानी 2 का पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, आप यहाँ पे देख सकते हो 38 और ये 25 है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखो 38 25, 38 25 को हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो ये तो लास्ट में 5 है, तो हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा। तो 3 और 8 11, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 11 2 13 और 13 और 5 18। हाँ 3 से कट जाएगा तो हम पहले इसको 3 से कटा लेते हैं। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा, और 3 7 21 और 3 5 15। फिर हम इसको 3 से कटा सकते हैं। तो 3 से कट जाएगा तो क्या होगा, 3 चौका 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर यहाँ पे हम इसको आप देखो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 4 और 2 6 और 6 5 11, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाते हैं तो क्या होगा 8 5 40 है ना, और 5 25 हो जाएगा। फिर हम इसको 5 से कटा देंगे तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये 3 अगुणे 3 अगुणे 5 अगुणे 5 अगुणे 17। अब इसको आप ऐसे कर दो, 3 का पावर 2 अगुणे यहाँ पे 5 का पावर 2 अगुणे यहाँ पे 17, ये आपका हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं इसको क्लीन करता हूं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कैसे करोगे, 5 नहीं क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो, दिया हुआ है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिख देते हैं।
5000 दिया हुआ है 5। कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5000 आपको 5 दिया हुआ है। तो 5005 दिया था, हम इसको कैसे करेंगे यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले आप इसको 5 से घटाओ, 5 से, ठीक है। तो 5 से घटाओगे तो क्या होगा? 5 एकम 5, 0 0 1। अब ये किससे कटेगा? तो ये 7 से कटाओ तो देखो 7 से कट जा रहा है, 7 से कटाओ तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, हाँ 7 7 चौके 28 और 7 तिरके 21, कट गया। हाँ 11 से कट जाएगा तो 11 कम 11, 3 बजेगा, 11 तिया 33, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 5 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है आपको 4 हो गया, यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ये किससे कट जाएगा? तो ये आप देखो इसको कटाओगे, किससे कटेगा? 7 4, ठीक है। आपका जो दिया है ना 7 4, इसको हम किससे कटा सकते हैं? तो 7 4 2 9, 7 4 2 9 को हम यहाँ पे 17 से कटेगा। चलो 17 से कटा कर देखो। तो यहाँ पर इसको हम लोग 17 से कटाते हैं, ठीक है। 17 से हम कटाएंगे ना यहाँ पर 17 से, तो देखो यहाँ पे तो 17 चौका 68, 4 बार में 74 में से, यहाँ पे 74 में से अगर आप 68 निकालते हो तो कितना बचेगा जी? यहाँ पे आपको बच जाएगा कितना हो जाएगा? 14 में से 8 जाएगा तो आपका हो जाएगा 6, ठीक है, 6 बच जाएगा। फिर यहाँ पे लिखोगे 62 हो जाएगा, 17 तिया 51, ठीक है। तो यहाँ पे 62 62 और यहाँ पे 51, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। अब यहाँ पे घटा लोगे तो कितना हो जाएगा जी? आपका 1, यहाँ पे 1, फिर 9, यानी 109 हो गया। यानी तो 17 17 चौका 68, 17 7 119 होता है, 17 7 119 हो जाएगा, ठीक है। 17 7 आपका हो जाएगा 119। अब ये तो हमारा हो गया। अब इसको हम किससे कटा दें? अब देखो तो ये आप किससे कटेगा जी? ये अब आप कटा सकते हो आसानी से 19 से कटा, 19 से, ठीक है। तो 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 43 में से अगर हम 38 को निकाल लेते हैं तो 5 आएगा, 19 दिया 57, कट गया। ये आसान हो गया। अब इसका जो गुणनखंड होगा, ये गुणनखंड क्या हो जाएगा जी? हम इसका गुणनखंड लिख सकते हैं 17 गुणे 19 गुणे 23, ये आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि हमको इसका HCF निकालना है और LCM निकालना है, साथ ही साथ हमको ये जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी ये जो दोनों संख्या दिया है इसका गुणा हम कर दें और उसका जो HCF और LCM आया है उसका गुणा करें तो दोनों का गुणनफल बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोनों का गुणनफल बराबर आ जाएगा तो समझिए कि यह जांच हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका LCM और HCF निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे दिया है 26। तो 26 का अगर आप गुणनखंड करते हो तो कैसे गुणनखंड किया जाता है आप जानते हो बहुत ही अच्छे से। जैसे यहाँ पे 26 है, इसको ऐसे गुणनखंड कर लो तो 2 से कटाओ, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणे 13, ऐसे लिखा जा सकता है। अब 91 दिया हुआ है तो 91 को हम लोग क्या करेंगे, किससे कटा सकते हैं? 7 से, तो 13 7 91 हो जाएगा। यानी 91 को जब हम लिखेंगे तो क्या होगा? 7 गुणे 13, क्या होगा? 7 गुणे 13 हो जाएगा। अब हम इसका HCF निकालते हैं
तो HCF निकलता कैसे है? हम दोनों के गुणनखंड में देखते हैं कि कौन कॉमन हो रहा है। तो दोनों के गुणनखंड में यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 13, ये 13 क्या हो रहा है? कॉमन हो रहा है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। HCF कितना होगा जी? हमारा 13 हो जाएगा। अब हमको निकालना है LCM। क्या निकालना है? LCM। तो देखो ऊपर वाले के गुणनखंड में क्या बचा है? ऊपर वाले के गुणनखंड में बचा है आपका 2 और नीचे वाले के गुणनखंड में क्या बचा है? 7 बचा है और हमारा एक HCF हो जाएगा। गुणा करो, 7 दूना 14। अब 14 से हम 13 में गुणा करेंगे तो 14 तिया 42 का 2 हार्सिन 1 और 14 कम 14 और 4 18, यानी LCM हमारा इतना आ गया और HCF इतना आ गया। अब हम इसको जांच कर लेते हैं कि हमारा ये सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे? जांच लिखेंगे। तो जांच में कैसे हम लोग इसका जांच करेंगे, यानी कैसे चेक करेंगे कि यह हमारा जो LCM और HCF है वो सही है कि नहीं है। तो जांच करने का तरीका है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होगा। तो जांच में हम दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या यहाँ पे देखो 26 और 91 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 26 गुणे 91 और बराबर में LCM हमारा कितना आया है? 13 आया है। तो हम HCF 13 है तो 13 लिख देंगे। LCM कितना आया है? 182, तो हम 182 लिख देंगे। अब चलो हम गुणा करते हैं 26 91 में कितना आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 91 है और इसमें हम गुणा कर देंगे 26 से, तो 6 कम 6 और 6 9 54 हो जाएगा। 2 से गुणा करो तो 2 एकम 2 और 9 दूना 18 हो जाएगा। इसको आप लिखो तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6, 8 5 13, यहाँ पे 2, यानी 2366। इधर कितना आ गया? 2366 आ गया। अब इसमें और इसमें गुणा करें, अगर इधर भी 2366 आया तो हमारा ये जो LCM और HCF है वो सही हो जाएगा और हमने इसका जांच भी कर दिया। ठीक है, यानी हम लोग इसको जांच भी कर देंगे। तो यहाँ पे 13 से गुणा कर लेंगे हम 182 में। तो 13 दूना कितना होता है? 26 के 6 हार्सिन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और 13 वाटी कितना होता है बताइए आप लोग, अगर पहाड़ा वाले याद है। ठीक है, तो 13 वाटी कितना होता है बताइए, बोलिए। 13 वाटे 136 होता है। 13 वाटे कितना होता है? 136। ठीक है, 13 वाटे आपका हो जाएगा 13 वाटे 136 होता है ना। गुणा कर लो आप लोग, चलो गुणा कर लो। 13 वाटे कितना होता है? 136 होता है, कितना होता है? चलो गुणा कर ले हम यहाँ पे, आपका भी डाउट दूर हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 से गुणा कर लेंगे। तो देखो 13 दूना 6, 3 दूना 6, 8 3 के 24 के 4 हार्सिन हो जाएगा 2 और 3 कम 3 और 2 5 हो जाएगा। यहाँ पे हम फिर लिख लेंगे 2 8 1। चलो यहाँ पे 6 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखो तो इधर भी तो आ गया ना 23 26। ऐसे आप लोग गुणा डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे आपको गुणा दिखा दिए कि आपको भी यकीन हो जाए कि नहीं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखो 23 66 और 23 66 दोनों तरफ हमारा बराबर आया। जब दोनों तरफ बराबर आया तो समझ लीजिए कि क्या है, हमारा यह HCF सही है। अब चलिए इसके बाद से हम लोग चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, मैं अब इसको क्लीन करता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व किया जाएगा आइए समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देख लो, यहाँ पर आप 2 को सॉल्व करोगे, यहीं पर हम लिख देते हैं 2 का सॉल्यूशन, यानी इसको हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 510, इसका गुणनखंड कर लो आप लोग सबसे पहले। तो गुणनखंड करोगे यहाँ पर, तो इसको साइड में कर देते हैं, अच्छा रहेगा। और एक तरफ हम लिख लेंगे, साइड में यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं 510 और यहाँ हम गुणनखंड करते हैं। ठीक है, गुणनखंड इसको आप किससे कटाओगे? पहले 2 से कटा लो, तो क्या होगा? 2 दूना 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10। अब किससे कट जाएगा? ये 5 से कटेगा, 50 25 और 5 एकम 5। अब किससे कट जाएगा जी? तो 3 से कट जाएगा, 17 बार में। ठीक है, यानी इसका जो गुणनखंड आया 510 का क्या आया? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे और ये 17। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 92 जो दिया है ना, 92 को आप पूर्ण तोड़ो, ठीक है। तो 2 से इसको कटा दो, यहाँ पे 2 से, तो 2 से कटाओगे तो क्या होगा जी, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से कटाओ तो 23 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा, यानी 92 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे और कितना लिख सकते हैं, 23 लिख सकते हैं। अब चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, क्या करते हैं हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये वाला चीज को हम मिटा देते हैं, मिटाते हैं। अब यहां पर आपको निकालना है इसका HCF, क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था कि जो दोनों में कॉमन होगा, जो जो संख्या दोनों में उपलब्ध होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो हमारा HCF कितना हो जाएगा, HCF इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2। अब आपको निकालना है LCM, क्या निकालना है, LCM आपको निकालना है। तो देखो ऊपर वाले में क्या क्या बचा है, ऊपर वाले में आपको बचा है 3 गुणे 5 गुणे 17, नीचे वाला में क्या बचा है, 2 गुणे 23 गुणे एगो HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब चलो गुणा कर लो, 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, 5 तिया 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, यहाँ पे 60 हो गया। और उसके बाद से हमको गुणा करना है 17 से आप 23 में गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 17 तिया 51 के एक हासिल हो जाएगा 5, और 17 दूना 34 और 5 कितना हो जाएगा जी, 39 हो जाएगा। अब आपको गुणा करना है 60 से इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 नवा 54 के 4 हासिल 5 और 6 3 18 और 5 23, यहाँ पे जीरो लगा देंगे, यानी कितना हो जाएगा 23,460 इसका LCM आएगा। कितना आएगा, 23,460 आ गया इसका LCM। अब इसको जांच करो, तो जांच कैसे करोगे, तो जांच करने का तरीका मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। तो इसमें पहली संख्या कितना है, 510 है, और दूसरी संख्या कितना है, 92 है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखो हम गुणा करेंगे तो देखो HCF कितना आया है, 2, और LCM कितना आया है, 23,460 आया है। अब आप बताओ, देखो यहाँ पे गुणा करो, 2 से इसमें गुणा कर लो तो क्या होगा, 0, 6 दूना 12 के 2 हारसिन 1, 4 दूना 8 एक 9 है ना, 3 दूना 6 और 2 दूना 4। अब इससे इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 46,920। अब यहाँ पर देखो गुणा कर लेना आप लोग, बराबर आ जाएगा। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों हमारा बराबर आया। जब दोनों बराबर आया तो समझिए कि क्या होगा, ये हमारा HCF और LCM सही होगा और हम लोगों ने इसका जांच भी कर लिया। अगर आप ऐसे एग्जाम में बनाते हैं तो आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं इसको क्लीन करता हूं। अब मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर बात कर लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो तो आपका दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में 336, ठीक है। इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं गुणनखंड निकाल करके, ठीक है। 336 को तो यहाँ पे 2 से कटा तो 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, फिर 2 से कटा दो, 2 अठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से कटा दो, 2 चौके 8 है ना, 2 दूना 4 है, फिर 2 से कटा दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2। अब इसको 3 से कटाइए तो हमारा हो गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसको हम हल करेंगे यानी सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो हमारा 336 है, इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, देखो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कै को 2, 4 को 2 हो गया, गुणे 3 गुणे 7 हो गया। अब 54 का निकाल लो, यहाँ पे 54 का, तो 54 का अब निकालोगे तो 2 से कटाओ तो 27 हो जाएगा, फिर 3 से कटाओ तो क्या होगा 9, फिर 3 से 3, ठीक है। अब यहाँ पर हम 54 का लिखेंगे ना, 54 का यानी 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब देखो दोनों में क्या है, अब ये तो हम गुणनखंड आपको दिखा दिए, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ, ठीक है। अब आप बताओ इस दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में तो पहचान के लिए मैं गोल कर रहा हूँ, एक ये वाला 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 3 और ये वाला 3, यही ना कॉमन है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा,
एगो 2 लिखेंगे और एगो 3। HCF कितना हो गया हमारा 6 हो गया। HCF कितना हो गया जी हमारा 6 हो गया। अब हम इसका LCM निकालते हैं, LCM। तो LCM कैसे निकलता है, ऊपर वाला में क्या बचा है, तो ऊपर वाला में 3 गो 2 बचा है ना, और एगो 7 बचा था, 7 लिखेंगे। उसके बाद से नीचे क्या बचा है जी यहाँ पे 3 गुणे 3। एक बार ये क्या कर लो HCF ले लो, अब गुणा करो तो देखो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 7 56, 56 यहाँ पे आपका हो गया 56, 3 3 के 9, 9 से फिर 6 में गुणा करने तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। थोड़ा गुणा कर लो तो आप 56 में 54 से गुणा करो, 56 में कितना से गुणा करोगे आप लोग, 56 में गुणा कर लोगे 54 से, तो देखो 6 चौके 24 के 4 हारसिन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 4 5 20 और 2 22, 6 5 30 के 0 हारसिन 3, और 50 25 और 3 28, इसको जोड़ो तो 4 2 3, यानी आपका आ जाएगा 3024। क्या आएगा जी आपका 3024, इसका LCM आ जाएगा। अब चलो हम लोग इसका जांच कर लेते हैं कि हमारा ये LCM और HCF सही है कि नहीं। अब तो जांच करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जांच कैसे करते हैं आप अच्छे से जानते हैं। तो जांच कैसे करते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM, यानी 510 गुणे 92 बराबर LCM कितना आया है, LCM आगे HCF आ गया है 6, और उसके बाद LCM 3024 आया। अब यहाँ पर देखो, चलो देखो 6 से इसमें गुणा करो, 6 चौके 24 के 4 हारसीन 2 हो जाएगा, और 6 दूना 12 2 14 के 4 हारसीन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 6 से गुणा कर देंगे 0 में तो 0 हारसीन 1 हो गया, और 6 3 18 इतना आ गया। अब इसमें गुणा कर लो ना, 510 में हम 92 से गुणा कर लेते, तो चलो यहाँ पे गुणा कर लो, 510 में हम 92 से गुणा कर लेते हैं, तो देखो 0 2 5 2 9 10, फिर 0 9 9 5 45, कितना हो जाएगा जी 9 5 45। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बार गुणा चेक कर लो, यहाँ पे 0 हो गया 2 हो गया 5 2 9 10, यहाँ पे 0 कितना हो गया जी 9 कम 9 9 5 45, इसको जोड़ो तो 0 2, ठीक है, यहाँ पे 9 6 4, यहाँ पे लग रहा कुछ गड़बड़ है क्या। ठीक है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अच्छा एक मिनट बाय मिस्टेक, यहाँ पे हमको 510 नहीं ना लिखना है, यहाँ पे हमको 336 और 54 लिखना है, 336 और 54 लिखना है। हम उधर ध्यान दे दिए, क्वेश्चन नंबर 2 का लिख रहे थे, इसलिए हमारा गलत आ रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे 336 में हमको 54 से गुणा कर देना, तो गुणा करो ना, तो 6 चौके 24 के 4 हारसीन 2 हो जाएगा, 4 तिया 12 2 14 के 4 हारसीन 1 हो जाएगा, 4 तिया 12 1 13, 5 से गुणा करो 6 5 30 के 0 हारसीन कितना हो जाएगा आपको 3 हो जाएगा, 5 तिया 15 3 18 के 8 हारसीन आपको 1, 5 तिया 15 1 16। ठीक है, यहाँ पे बढ़ जाओ तो क्या हो जाएगा जी 4 4, यहाँ पे क्या होगा 3 और 8, 11 के 1 हारसीन 1 1 6 7 1 8, यहाँ पे देखो तो हमारा आ गया ना, ये बराबर आ गया, मतलब कि ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। ठीक है, इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, आपको LCM और HCF ज्ञात करना है। ठीक इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था ना, उसी के जैसा बनेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम 2 अंक दिया था, तो LCM और HCF निकालना था और साथ ही साथ उसको जांच भी करना था, लेकिन इसमें जांच नहीं करना है, LCM निकालना है और HCF निकालना है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले 12 देखो, तो 12 का आप गुणनखंड करो,
तो यहाँ पे 12 का गुणनखंड करोगे 2 से कटाओ तो 2 छके 12, फिर 2 से कटाओ 3 हो जाएगा, यानी 12 के गुणनखंड में 2 गुणे 3 आ सकता है। ठीक उसी तरह से 15 का आप गुणनखंड करोगे तो 3 से कटाओ तो 3 5 15, तो यहाँ पे आप लिख दो 15 या 3 गुणे आप यहाँ पे 5 कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद 21 लिखो, 21 तो 21 का गुणनखंड 3 गुणे 7 हो जाएगा, यहाँ पे 21 तो क्या होगा 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जब हम HCF निकालेंगे, HCF तो आप बताओ तीनों में कौन संख्या है, तो यहाँ एगो 3 है, यहाँ एगो 3 है, एगो यहाँ 3 है। ठीक है, तो हमारा HCF तो हो गया 3, HCF कितना हो गया हमारा, HCF तो हो गया हमारा 3 हो गया। अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM तो LCM देखो इस ऊपर वाला में क्या बचा है, 2 बचा है, और नीचे वाला में क्या बचा है, एगो 5 बचा है, एगो 7 बचा है, और एगो LCM यहाँ पे ले लो, तो 2 दूना 4, 4 5 20, और 20 में गुणा कर देंगे 7 से तो कितना हो जाएगा जी, 20 में गुणा कर देंगे 7 से तो 20 7 कितना होता है बोलिए, 20 7 आपका होता है 140, और 140 में हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 420, और ये आपका होगा, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर ये हो जाएगा। आपको समझ में आया है, समझ में आया है ना। अब चलिए हम इसका यहाँ पर 2 नंबर, अब आप बताओ 17 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 17 हो जाएगा। 23 का अगर आप करते हो तो क्या होगा, 1 गुणे 23 हो जाएगा, और 29 का करते हो तो क्या होगा, 1 गुणे 29 हो जाएगा। तो HCF क्या होगा, HCF क्या है, तो इस तीनों में कॉमन हमारा 1 है, तो HCF आपका हो जाएगा 1। ठीक है, अब LCM आपको निकालना है, तो LCM कैसे निकालोगे, 17 गुणे 23 गुणे 29, 17 गुणे 23 गुणे क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो चलो गुणा कर लेते हैं, तो 17 से गुणा करेंगे 23 में, तो 17 तिये 51 के 1 हार्सिन 5, और 17 दूना 34 और 5 39, अब 39 में हमको 29 से गुणा करना है, तो हमें आपको यहाँ पे दिखा देते हैं 39 यानी 3 से 91, और यहाँ पे हम 9 से 29 से गुणा कर देंगे, तो देखो गुणा करो 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 9 81 के 1 हार्सिन 8 हो जाएगा, और 9 3 27, और 8 कितना होता है 27, 8 आप यहाँ पे लिख सकते हो 35, फिर 2 से गुणा कर दो यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, 9 दूना 18, और 3 दूना 6, तो यहाँ पे जोड़ लो इसको, तो आपका होगा 9 3 5 8 13 के 3 हार्सिन 1, यहाँ पे 6 3 9 1 10, कितना हो जाएगा 6 3 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 3 9 1 10 हो जाएगा, सही है गुणा, एक बार गुणा चेक करोगे देखो तो 9 एकम 9, 9 9 81 के 1 हार्सिन 8, 9 3 27, 27 8 कितना हो जाएगा 27 8 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 एकम 2, 9 दूना 18 है ना, 3 दूना 6 एक साथ यहाँ पे छूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा। अभी यहाँ पे हमारा LCM कितना हो जाएगा 11,339, तो ये आपका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। चलिए आप इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलिए मैं इसको क्लीन करता हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 8 9 और 25, देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, इसमें 8, तो 8 का गुणनखंड करो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। 9 का गुणनखंड करोगे तो क्या होगा 3 गुणे 3 हो जाएगा, और 25 का गुणनखंड करो तो क्या हो जाएगा जी, अब 5 गुणे 5। अब इसमें से कोई कॉमन ही नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं है तो हम HCF 1 लिख लेंगे, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम LCM निकालते हैं, इसका LCM, तो गुणा कर दो ना। अब इसमें गुणा करो ये वाला, तो इसके बदले हम यहाँ पे डायरेक्ट 8 लिख देते हैं, इसके बदले हम यहाँ पे डायरेक्ट 9 लिख देते हैं, और इसके बदले हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 2500। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आप देखो 9 से गुणा कर लो 8 में, तो 8 9 72, गुणे यहाँ पे 25 हो जाएगा, तो 25 दूना 50 के 0 हार्सिन कितना हो जाएगा 5, अब 25 के साथ कितना होता है 25 छके 150,
अब 25 सते आपका हो जाएगा 175, ठीक है। 25 सते 175 हो जाएगा, हार्सिन 5 कितना हो जाएगा 180, यानी 1800, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक अच्छा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हो कि HCF यानी हमारा पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 का 9 दिया हो, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF दिया है 9, ठीक है। और क्या करना है, इसका आपको LCM ज्ञात करना। तो ये तो सिंपल है, आसान है। अब इसको देखो ना कितना अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं पहली संख्या कितना है, पहली संख्या है आपको 306 और दूसरी संख्या कितना है आपको, दूसरी संख्या है 657। अब बराबर क्या हो जाएगा, LCM गुणे HCF या HCF गुणे LCM। तो HCF गुणे LCM, ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या यानी हम यहाँ लिख देते हैं फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर, ठीक है, नंबर इनटू क्या होगा LCM इनटू HCF, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या पूछ रहा है, आपसे पूछा है LCM निकालना कि LCM आपको निकालना है। तो चलो यहां से हम ध्यान देते हैं, यहाँ पर आपका है 306 और यहाँ पे 657, ठीक है। और गुणे आपको क्या करना है HCF गुणे LCM। अब आपको LCM निकालना है ना, तो जब हम LCM निकालेंगे, LCM तो हमारा HCF आ जाएगा इसके बट्टा में, ठीक है। यानी 306 गुणे 657, अब बट्टा में क्या कर लेंगे, बट्टा में हम कर लेंगे 9, क्या करेंगे बट्टा में 9 कर लेते हैं। तो थोड़ा कटा दीजिए इसको, तो 3 से कटाओ, 3 तिरके 9, 3 दूना 6, ठीक है, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 नवा 27, कट गया ये। फिर 3 से कटा होता, 3 सते 21 और 3 तिरके 9, ये कंप्लीट कट गया हमारा। अब आपके पास क्या बचा 306 गुणे 73। अब इसमें गुणा कर दीजिएगा आप लोग, सही कटा है ना, गुणा कर दीजिए। तो 306 में आप गुणा कर देंगे 73 से, तो यहाँ पे 306 है, इसमें 73 से हम गुणा कर देते हैं, तो 6 तेरी 18 हो जाएगा और 3 तिरके 9 हो जाएगा। फिर 7 छके 42 हो जाएगा और 7 तिरके 21। अब इसको जोड़ लो, तो 8 3 9 4 13 2 2, यानी 22,338 क्या हो जाएगा जी, 22,300, ये 38 आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। 22,338 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसका एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसके बाद आगे देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा हम इसका आंसर मिला लें कि इसका आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, इसका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक पर समाप्त हो सकती है। यह आपको छूट गया क्या, 6n 0 अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो ऐसे में ये अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो उसमें एक 5 होना आवश्य है, 5 जरूरी होता है तो ही वो संख्या 0 पर समाप्त होती है, नहीं तो वो 0 पर समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे इसको जब हम हल करेंगे ना, हल तो लिखेंगे है ना, यदि संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके गुणनखंड
गुणनखंड में 5 अवश्य होता है। उसके गुणनखंड में क्या होता है? 5 अवश्य होता है। मतलब कि अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके गुणनखंड में क्या होना चाहिए? उसके गुणनखंड में 5 होना जरूरी है। परंतु अब यहां पे देखो, हमारा दिया हुआ संख्या 6n, तो यहां पे इसको हम क्या कर सकते हैं? 2 गुणे 3, इसका पावर हम n कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n। परंतु इसमें क्या है? इसमें परंतु 6 गुणे, अब इसमें 5 नहीं है, इसलिए है ना, संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। यह इसका आप एक अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? आपको बताना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। यह भाज्य संख्या का मतलब होता है कि यह 2 से ज्यादा संख्याओं से कट जाए, है ना। जैसे कि 1 से कट जाए, 2 से कट जाए, यानी 2 से ज्यादा संख्याओं से जो कट जाता है वो भाज्य संख्या होता है। तो आइए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये जो संख्या है भाज्य संख्या क्यों है ना। ये भाज्य है, लेकिन आपको प्रूफ करके बताना है कि कैसे भाज्य है। तो हम इसको हल करेंगे और पहला संख्या लिखेंगे। पहला संख्या क्या है? तो पहला संख्या है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो इसमें से हम 13 कॉमन कर लेते हैं, तो क्या होगा? 7 गुणे 11 गुणे 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? 13 गुणे, देखो 11 7 77, 77 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 78। अब आप बताओ ये जो संख्या होगा 1 से ज्यादा संख्याओं से कटेगा, कैसे कटेगा? तो यहाँ पे देखो 13 गुणे ये जो 78 है 13 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, यानी 1 से ज्यादा संख्याओं से क्या हो गया? यह भाज्य हो गया। अब दूसरी संख्या हम लोग देखते हैं, तो जो दूसरी संख्या है लिखेंगे दूसरी संख्या। कौन संख्या? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या क्या है? 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा? 5 कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। क्या हो जाएगा? प्लस 5। यहाँ से 1 होगा ना, 5 तो कॉमन कर लिया। अब गुणा करो, 7 से गुणा कर लो 6 में, 6 7 42, 42 हो गया, 4 3 12, 12 दूना 24। तो अब थोड़ा सा आप 42 में 24 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा जी? 4 दूना 8 हो गया, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8। यहाँ पे जोड़ लो तो 8 6 4 10, यहाँ पे 8 1 9 1 10 हो गया। ठीक है, 10। अब चलो यहाँ पे क्या हो गया? 5, यहाँ पे 1008 प्लस 1 कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा जी? आप देख सकते हो, तो ये आपका हो जाएगा 1009, ऐसे करके हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 1009 हो जाएगा। ठीक है, 1009 हो जाएगा। अब यह भी क्या हो जाएगा? हमारा 1009 हो जाएगा, है ना। 1009 थोड़ा सा रुक जाओ आप लोग, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा गलती हो रहा है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कहाँ गलती हो रहा है। ठीक है,
तो ये हमारा 1000 हाँ 1008 ही होगा। ठीक है, हम इस एक को नहीं लेंगे, तो ये हमारा हो गया। अभी यहाँ पर देखो ये 2 से भी कट जाएगा, क्या होगा 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पे पहली संख्या देखिए 1 से ज्यादा संख्या से कट रहा है और दूसरी संख्या भी 1 से ज्यादा संख्या से कट रहा है, तो लिखेंगे अतः यह दोनों संख्या भाज्य है। ये आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। और ऐसा क्वेश्चन कह दे, जैसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है कि कोई 3 घंटी है, एक ही समय पर बजना प्रारंभ करती है ना, और कुछ समय के बाद फिर वो कब घंटी बजेगी ये आपको बताना होता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन कहता है तो आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकाल देना होता है। ठीक उसी तरह से है कि 2 इसमें लोग हैं है ना, और अलग अलग समय से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो अगले समय में वो किस समय चलना एक साथ प्रारंभ करेंगे आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको कुछ नहीं एलसीएम निकाल देना होता है। तो लिखेंगे, हम लिखेंगे ये कौन समय लेता है, सोनिया है ना 18 मिनट समय लेती है। ठीक है, और रवि कितना लेता है, रवि 12 मिनट समय लेता है। ठीक है, तो वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब कब मिलेंगे, कितने समय के बाद, उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। तो देखो 18 और 12 का एलसीएम निकालो। ठीक है, एलसीएम निकाल दो, 18 और 12 का एलसीएम। तो 2 से कटाओ तो 9 दूना 18 और 2 छके 12। फिर अब यहाँ 3 से काटा, 3 तिरके 9 और 3 दूना 6। अब क्या हो जाएगा जी हमारा एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा जी, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3। तो देखो 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभ करेंगे चलना। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.2 को पूरी तरह से खत्म कर दिया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा फैला दें और कमेंट भर भर के करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। वो जो लाल बटन दिखता है उस लाल बटन को लाल नहीं होने देना है, उस लाल बटन को सफ़ेद कर देना है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब और कमेंट करें। जय हिंद।